मां और उसकी सहेली के समलैंगिक रिलेशन के खिलाफ आवाज उठाने पर हुगली के चौथी कक्षा के छात्र 10 वर्षीय श्रेयांश का मर्डर कर दिया गया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, ये घटना है हुगली के कौन नगर का, जहां पे मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हो गया। 10 साल के बच्चे के कत्ल में मां और उसकी सहेली के समलैंगिक रिश्तों की खूनी सच का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मां और सहेली को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल 4 दिन पहले कौन नगर में रहने वाले 10 साल के श्रेयांश शर्मा की खून से लथपथ लाश मिली थी। दरअसल श्रेयांश के पिता पंकज शर्मा कोलकाता के एक निजी कंपनी में काम करते हैं, जबकि मां गुड्डी कॉस्मेटिक की दुकान में काम करती है। माँ बाप काम के सिलसिले में घर से बाहर थे। इसी दौरान श्रेयांश की चचेरी बहन उसके कमरे में गई तो देखा कि श्रेयांश खून से लथपथ पड़ा है। कमरे में तेज आवाज में टीवी चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। मौका वारदात से सबूत जुटाए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस हैरान थी कि किसी बच्चे से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। कौन है कातिल जो घर में कत्ल करके फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अलावा सीआईडी के फिंगर एक्सपर्ट की मदद ली। इसके अलावा सीसीटीवी और संदिग्धों के मोबाइल टावर लोकेशन को खंगाला गया। सीसीटीवी में पुलिस ने देखा कि 2 महिलाएं श्रेयांश के घर से बाहर निकल रही है। इनमें से एक श्रेयांश की मां थी तो दूसरी उसकी सहेली इशरत परवीन। यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल गया और पुलिस ने श्रेयांश की मां शांता को हिरासत में ले लिया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो वो लोग दाएं बाएं करने लगी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। शांति ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले ही उसके इशरत के साथ समलैंगिक रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे से संबंध बनाती थी। एक रोज दोनों आपत्तिजनक हालत में थी। श्रेयांश ने दोनों को देख लिया। बस उसी दिन से शांता और इशरत की नींदें उड़ गई। दोनों को डर सता रहा था कि बेडरूम की बातें कहीं आम ना हो जाए, कहीं श्रेयांश जमाने को उनकी ये सच्चाई ना बता दे। बस यही वजह थी कि शांता ने इशरत के साथ मिलकर अपने 10 साल के बेटे का कत्ल कर दिया। प्लान के मुताबिक दोनों ने मिलकर सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति से श्रेयांश के सर पर कई वार किए। जब श्रेयांश बेहोश होकर गिर पड़ा तो उसके हाथों की नसें काट दी गई और उनके शरीर पर चाकू से अनगिनत प्रहार किए गए। कत्ल से पहले दोनों ने घर का टीवी तेज आवाज में खोल दिया था ताकि बच्चे की आवाज बाहर ना जा सके। बच्चे की हाथों की नसें काट दी। कत्ल के बाद दोनों ही मौके से फरार हो गई। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली महिला इशरत परवीन की पहचान कर ली थी। घटना के दिन इशरत परवीन के दोपहर के 2 बजे का मोबाइल टावर लोकेशन कोलकाता के वाटगंज पाया गया। उसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर दोबारा तकरीबन 5-6 घंटे बाद शाम को 8 बजे भी उसका मोबाइल टावर लोकेशन कोलकाता का वाटगंज दिखा। इसी बीच चंद मिनट के लिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया था और अपनी सहेली यानी श्रेयांश की मां शांता से फोन पर बात की थी। एफएसएल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि इस घटना को इन दोनों महिलाओं ने ही अंजाम दिया है। पुलिस ने शांता शर्मा और उसकी सहेली इशरत परवीन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी के मुताबिक दोनों महिलाओं के समलैंगिक संबंध की जानकारी शांता के पति को भी थी, लेकिन वह लोग लाज के मारे यह पूरी बात हमेशा छुपाता रहा। तो उन दोनों महिलाओं पर कार्रवाई हो रही है। देखते आगे क्या होता है।